ऑपरेशन सिंदूर के बाद बौखलाए पाकिस्तान ने एकाएक सीमाओं पर युद्ध विराम का उल्लंघन किया और अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लेकर नियंत्रण रेखा पर भारी गोलाबारी की, जिसका कि बीएसएफ की ओर से यानी कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की ओर से मुंहतोड़ जवाब दिया गया और पाकिस्तान की कई चौकियों को बर्बाद कर दिया गया। इन चौकियों के साथ साथ कई लॉन्चिंग पैड भी बर्बाद किए गए हैं और इस सब में जो हथियार इस्तेमाल किए गए हैं वो हथियार आज यहाँ पर डिस्प्ले पर लगाए गए हैं। तो ये सबसे पहले आप वेपन देखेंगे और हम चाहेंगे कि इस वेपन के बारे में जानकारी दें। सर, ये कौन सा वेपन है और क्या इसका इस्तेमाल किया गया इस ऑपरेशन सिंदूर के दौरान? जी, इसका नाम है 81 mm मोटर। जी जी। इससे हम 3 प्रकार का बम फायर करते हैं जी। और इससे हम शीश लेने का काम करते हैं। जी। रेंज कितना रहता है सर इसका? रेंज इसका 5200 मीटर। 5200 मीटर। जी, ठीक है, ठीक है। तो देखिए ये मोटर जो है ये इस्तेमाल किया गया है और जिस वक्त सीमा पर सीज फायर का उल्लंघन किया गया था तो उस वक्त अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर इसी हथियार से जो है वो मोटर शेलिंग की गई थी, जिसने कि पाकिस्तान की कई चौकियों को बर्बाद कर दिया। उसके अलावा भी कई और हथियार यहाँ पर थे और इनकी भी हम जानकारी लेंगे। ये देखिए ये शोल्डर माउंट वेपन मुझे लग रहा है, इनकी भी जानकारी लेते हैं। सर, कौन सा वेपन है ये, क्या इसकी रेंज? ये 84 mm CGRL है। ये स्वीडन का बनाया हुआ है। इसका इस्तेमाल हम दुश्मन की बख्तरबंद गाड़ियां, दुश्मन के टैंक और उनकी पैदल सेना को बर्बाद करने के लिए किया जाता है। ये इस पर 2 जवान एक समय काम करते हैं और इसको कंधे पर रख के फायर किया जाता है। इससे 6 प्रकार का एम्यूनेशन फायर करते हैं। जिस प्रकार का एम्यूनेशन फायर करते हैं उसका उसी प्रकार से रेंज होता है। जैसे HE राउंड है उसका 1000 मीटर है, HE-80 राउंड है उसका 600 मीटर है। मतलब जिस प्रकार का वेपन करेंगे उस प्रकार उसका एम्यूनेशन का रेंज होता है, हथियार का रेंज नहीं है इसमें। तो देखिए जो एम्यूनेशन इसमें इस्तेमाल किया जाएगा उसी हिसाब की रेंज मिलेगी और खास करके जो मूवमेंट होती है पैदल, उसको भी यहाँ इसके जरिए जो है वो निस्ते नाबूद किया जाता है। तो इसमें जो आप एम्यूनेशन डालते हैं उसके हिसाब से रेंज है और ये शोल्डर माउंट वेपन है यानी कि कंधे पर रखकर इसको चलाया जाता है। ये एक और वेपन आप देख रहे हैं इस समय, ये वेपन आप देखिए कि इसकी सबसे पहले तो लेंथ आप देखिए और ये देखने में ही जितना मार्क लग रहा है उतनी ही मेरी दिलचस्पी बढ़ रही है। सर, क्या नाम है इस वेपन का? और मटेरियल राइफल्स विध्वंसक, इसमें 2 बैरल लगता है 14.5 20 mm बैरल के साथ बोल्ट मैगजीन साइड भी बदली किया जाता है इसका लॉन्ग रेंज के लिए 1800 मीटर 14.5, शॉर्ट रेंज 1300 के लिए 20 mm यूज किया जाता है। यह दुश्मन का बेहतरमान गाड़ी, बंकर, पिल बॉक्स को बर्बाद किया जाता है। ये देखिए ये इसका शॉर्ट बैरल। सर, मैं चाहूंगा एक बार ये बैरल अगर आप चेंज करके दिखाएं ऑन कैमरा। ये इसका बैरल है देखिए और जिस हिसाब की रिक्वायरमेंट रहती है ये बैरल यहाँ से चेंज कर दिया जाता है और ये देखिए ये विजन डिवाइस है ताकि जो दूर से अगर इसमें विजन बनाना हो तो ये इस प्रकार से इसके ऊपर फिट किया जाता है और बख्तरबंद गाड़ी हो या बंकर स्ट्रक्चर हो वो इससे जो है पूरा डिस्ट्रॉय हो जाता है। ये देखिए ये वेपन आप देखिए किस तरह का वेपन है और यहाँ से अगर आप इसकी लेंथ देखेंगे तो कुणाल आपको जो दिखा रहे हैं इसका फ्रेम, ये देखिए आप, तो सटीक निशाना जो है वो इस वेपन से लगाया जाता है। और भी कई हथियार जो है वो यहाँ डिस्प्ले किए गए हैं। आइए आपको वो वेपन्स भी दिखाते हैं। ये देखिए ये एक और वेपन है और इसके बारे में भी जानेंगे। सर, क्या नाम है इस वेपन का? इसका नाम है AGS 30 mm। इसका रेंज है 1700 से 2100 मीटर, बिना साइड का 800 मीटर। इसका मैगजीन में 30 राउंड आता है। ये काम करता है सर दुश्मनों का मोर्चा, बंकर, टैंकर को बर्बाद करने के लिए। ये काम है सर। ये जो आपने देखा अभी वेपन, ये देखिए इससे जो है रेंज, सर इसका रेंज एक बार फिर से बता दीजिए। इसका रेंज है साइड लगा के 1700 से 2100 मीटर, 2100 मीटर, बिना साइड का 800 मीटर। तो देखिए 1700 मीटर की इसकी रेंज है और काफ़ी मारक ये हथियार है। ये देखिए यहाँ से जब यह फायर निकलता है तो बहुत ही सटीक निशाने पर ये फायर जाता है और बाकायदा पोजीशनिंग लेने के लिए ये देखिए यहाँ पर ये एक राउंड रहता है जिससे ये पोजीशनिंग यहाँ से जवान लेते हैं और ये फायर बिल्कुल सटीक निशाने पर आगे पहुंचता है। तो जिस प्रकार से उस समय ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान लगातार सीमाओं पर फायरिंग कर रहा था और ड्रोन हमले भी हो रहे थे, तो इस तरह के जो हथियार थे वो इस्तेमाल में लाए गए थे जो कि सीमाओं पर पाकिस्तान की जो चौकियां थी उन्हें ध्वस्त करने का काम कर रहे थे और साथ ही साथ जो ड्रोन एक्टिविटी हो रही थी उसे भी न्यूट्रलाइज कर रहे थे। सर, कौन सा वेपन है ये और किस प्रकार से इस्तेमाल में लाया गया ऑपरेशन सिंदूर के बाद? सर, इस वेपन का नाम है गन मशीन मैग 7.62 mm मीडियम मशीन गन। सर, इसका बेल्टेड अम्यूनिशन फायर किया जाता है। इसका रेंज है 200 से 1800 मीटर रेंज। ये इसको क्रू वेपन माना गया है
और इसके ऊपर 3 जवान काम करता है और ये बाग के निकलने वाले दुश्मन को बर्बाद करेंगे। इससे उनकी हवाई हमला आने वाले ऊपर फायर करेंगे। ये 360 डिग्री फायर करता है। ये इसका वेपन का इतना फायर रफ्तार है कि ये 650 से 1000 राउंड पर मिनट पर ये बुलेट निकालता है एक साथ। और जो हवाई हमले से होता है इसको 360 डिग्री फायर करके ये बर्बाद किया जाता है इस हथियार से। ड्रोन हमले हो रहे थे उस वक्त भी ये हथियार आपने इस्तेमाल किया होगा। यस सर, इस हथियार से ड्रोन हमने मार गिराया सर। बिल्कुल, जो एंटी ड्रोन उस समय एक्टिविटी चल रही थी, जिस समय ड्रोन गिराए जा रहे थे, तो ये देखिए एक और ये बड़ा हथियार है जो कि उस समय इस्तेमाल में लाया गया है। और इसकी भी अगर आप लेंथ देखेंगे तो ये बता रही है कि ये ड्रोन को गिराने में कितना कारगर साबित हुआ है। तो आइए जरा इस हथियार के बारे में जानते हैं। सर, क्या नाम है हथियार का, क्या इसका इस्तेमाल और क्या रेंज? ये सर, इस हथियार का नाम है 12.7 mm एडी गन। ये इसकी मारक क्षमता है 2 किलोमीटर। इसका राइट ऑफ फायर है 700 राउंड प्रति मिनट। ठीक है। तो क्या इसका इस्तेमाल करें? सर, इसका इस्तेमाल दुश्मन के बैंकर और टैंक और क्या नाम मोर्चे पे इस्तेमाल किया जाता है। ड्रोन वगैरह अटैक में भी सर, इसका हवाई रेंज में भी इसका फायर से ड्रोन पे फायर किया जाता है। देखिए, ये वो गन है जिससे कि अगर ड्रोन यहाँ पर घुसपैठ करता है तो इस गन से मार गिराया जाता है। इसकी बैरल अगर आप देखेंगे तो लगातार जो है वो कंटिन्यू फायर करता है। तो इस हिसाब के ये देखिए ये एक और वेपन यहाँ पर है। सर, क्या हथियार है इसका? सर, इस हथियार का नाम 15 mm मोटर है, जो कि इसका रेंज है 1080 मीटर, 50 मीटर से 1080 मीटर तक। और इसका हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों फायर कर सकते हैं सर। और इसमें 3 टाइप के बॉम्ब डाला जाता है। हम ये चीज़ जो दुश्मन को, बंकरों को और दुश्मनों को मारने के लिए। और हमारा स्मोक है दूसरा बॉम्ब, जो स्मोक हमारा दुश्मन से चुपके हमारे जवानों को एडवांस करने के लिए स्मोक का इस्तेमाल किया जाता है। और एक प्यारा है सर, रात के समय पे हमको अगर दुश्मन नहीं दिखाई दे रहा है तब हम प्यारा डाल के हम दुश्मन का सटीक जानकारी देख के तो हम फायर डाल सकते हैं सर। तो देखिए आगे ये कुछ असॉल्ट राइफल्स यहाँ पर है। सर, क्या राइफल हैं, क्या नाम है और किस प्रकार की रेंज? ये हथियार है 5.56 mm इंसास लाइट मशीन गन, मेड इन इंडिया। ये दुश्मन के एडवांस में काम करता है। दुश्मन जब एडवांस करता है उसको रोकने के लिए इसका हम इस्तेमाल करते हैं। और इसकी रेंज है 700 मीटर। तो देखिए तमाम वो आधुनिक हथियार हैं जो कि ऑपरेशन सिंदूर के समय इस्तेमाल किए गए, उस वक्त इस्तेमाल किए गए जब पाकिस्तान ने हिमाकत की। पाकिस्तान ने ये कोशिश की कि वो यहाँ पर हमारे सिविलियंस को टारगेट करे, हमारी सीमा चौकियों को टारगेट करे। और टारगेट करने के लिए उसने सीमाओं पर सीज फायर किया, युद्ध विराम का उल्लंघन किया, हैवी आर्टिलरी से फायर किया और उसके साथ साथ हवाई हमले यानी कि ड्रोन से हमले करने की कोशिश की। और उन हवाई ड्रोन हमलों को रोकने के लिए ये तमाम वो हथियार, अगर यहाँ से एक बार कुणाल आपको लॉन्ग शॉट दिखा दें तो ये वो तमाम हथियार हैं जिन्होंने उस समय काम किया। और इन सभी हथियारों ने जो है इन हवाई ड्रोन हमलों को निस्ते नाबूद किया। और उसके अलावा जो सीमाओं पर शेलिंग हो रही थी उसको भी जो है BSF के वीर जवानों ने अपने अत्याधुनिक हथियारों के साथ जो है उसका मुंहतोड़ जवाब दिया है। और पाकिस्तान की कई चौकियों को ध्वस्त करते हुए आतंकी लॉन्चिंग पैड भी ध्वस्त किए हैं, जहां पर बड़ी संख्या में आतंकी मारे भी गए हैं। पाकिस्तानी रेंजर्स अपनी पोस्टों को छोड़कर पीछे भागे हैं और कहीं ना कहीं BSF ने जो है वो अपना लोहा मनवाया है। नमस्कार।